हरिओम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कुछ कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है परिकल्पना या कल्पना। इसे इंग्लिश वर्ड में बोलेंगे इमेजिनेशन। यानी किसी भी चीज़ को अगर हम इमेजिनेशन कहते हैं तो वो सारे सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस कहे जाते हैं। ओके, तो कंडीशनल सेंटेंस के कई पॉइंट्स हैं जिसके तहत हम सारे कंडीशनल सेंटेंस को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे इफ़, आई विश, इफ़ ओनली। ये तीन वर्ड ऐसे हैं जो कि कंडीशनल सेंटेंस शो ऑफ करता है, इंडिकेशन करता है। और इन तीनों वर्ड का मतलब होता है अगर, काश, यदि। और हम लोग का कंडीशनल सेंटेंस का पहला स्ट्रक्चर इफ़, आई विश, इफ़ ओनली, ये तीनों में से कोई एक होगा। उसके बाद सब्जेक्ट वेयर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट वुड, वर्ब या ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस सेंटेंस में हम इस वाक्य को बनाएंगे। ओके, तो इन तीनों वर्ड में से कोई भी एक रख सकते हैं इस कास्ट की अंग्रेजी के लिए, क्योंकि यहाँ पे कास्ट लगा हुआ है, तब जाके ये परिकल्पना या इमेजिनेशन सेंटेंस हो रहा है। तो इन तीनों वर्ड का मतलब होता है अगर, काश, यदि। तो इन तीनों में से कोई एक हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो जैसे हम लेते हैं इफ़ काश मैं करोड़पति होता, इफ़ आई वेयर अ बिलियनियर, तो मैं एक चैरिटी हॉस्पिटल खोलता। तो का अंग्रेजी नहीं होता है, इसलिए हम इसे कोमा से इंडिकेशन करते हैं। तो मैं एक चैरिटी हॉस्पिटल खोलता, तो इस स्ट्रक्चर पे चलेंगे तो होगा आई वुड ओपन अ चैरिटी हॉस्पिटल। ठीक है, अगर इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीक़ों से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इफ़ को हटाकर इस वेयर को पहले करना होता है। इसे वेयर आई अ बिलियनियर, बाकी सारे सेंटेंस यहाँ पे लिखे जाएंगे। ओके, तो इफ़ अगर लगाते हैं तो इस स्ट्रक्चर पर चलेगा। अगर इफ़ हम हटा देते हैं तो हम वेयर को पहले करेंगे और बाकी सब वही के वही होंगे। ओके, उसी प्रकार हम दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। काश मैं भगवान होता तो मैं दुनिया को शांतिपूर्ण बनाता। हम इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और इसी स्ट्रक्चर के तहत इसको हम बनाएंगे। काश मैं भगवान होता तो मैं दुनिया को शांतिपूर्ण बनाता। तो इन तीनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। जैसे काश का हो जाएगा आई विश, आई विश मैं भगवान होता, आई वेयर अ गॉड। तो का अंग्रेजी नहीं होता है, इसलिए हम कॉमा से सूचित करेंगे। तो मैं दुनिया को शांतिपूर्ण बनाता, आई वुड मेक द वर्ल्ड पीसफुल। ओके, अब हम दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस अगर है तो कंडीशनल सेंटेंस में इन तीनों वर्ड जो हैं अगर, काश और यदि को शो ऑफ करता है, इंडिकेशन करता है, और इस तरह से हम क्या समझते हैं कि वो कंडीशनल सेंटेंस हैं। तो इफ़, आई विश, इफ़ ओनली, इन तीनों में से कोई एक को काश और अगर को इंडिकेशन करने के लिए रखेंगे, जैसे कि मैं पहले बताया। तो कोई भी रख लीजिए। इफ़, इसका अंग्रेजी हो गया इफ़ मेरे पास पैसा होता। अगर इस स्ट्रक्चर पर चलते हैं तो इफ़ आई हैड मनी, तो मैं तुम्हें देता, आई वुड गिव यू। ओके, अगर हम इसी ट्रांसलेशन को दूसरे तरीक़ों से बनाएं तो इफ़ को हटा देंगे और हैड पहले कर देंगे। हैड आई मनी आई वुड गिव यू। ओके, तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं और इस स्ट्रक्चर पे भी बना सकते हैं। हम तीसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। इंडिकेशन यहाँ पे कर रहा है कंडीशनल सेंटेंस का, तो ये तीनों में से कोई एक हम लेंगे स्ट्रक्चर में, और यह हम लोग का स्ट्रक्चर है। इस सेंटेंस पे देखते हैं कि ये वाक्य कैसे बनाएंगे इंग्लिश में। यदि वह तुम्हें देखा होता, यदि वह तुम्हें वहाँ देखा होता तो वह तुम्हें डांटा होता। ओके, तो इन तीनों में से कोई एक ले लेंगे। इफ़ ओनली
यदि का अंग्रेजी हो गया इफ़ ओनली, वह तुम्हें वहाँ देखा होता। इस स्टोरी पे हम बना रहे हैं ही हैड सीन यू देयर, तो के लिए कोमा, वह तुम्हें डांटा होता। ही वुड हैव स्कॉल्डेड यू। ओके, तो इस स्ट्रक्चर से इस वाक्य को मैंने इंग्लिश किया। ओके, इफ़ ओनली को अगर हम हटा देते हैं और हैड को पहले करते हैं तो उस तरह से इस वाक्य को बनाया जा सकता है। तो हैड ही सीन यू देयर, कोमा देंगे और बाकी ये सारे सेंटेंस यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, अब हम दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे है एज इफ़ या एज थॉ। इसको हिंदी में मानो से सूचित किया जाता है, मानो। ओके, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वह ऐसे व्यवहार करता है मानो वह राष्ट्रपति हो। ही बिहेव्स, वह ऐसे व्यवहार करता है, इसका अंग्रेजी हो गया ही बिहेव्स मानो एज इफ वह राष्ट्रपति हो। ही वेयर अ प्रेसिडेंट या ही वेयर द प्रेसिडेंट। ओके, इस तरह से हम बना सकते हैं। उसी प्रकार इस स्ट्रक्चर को, इस सेंटेंस को भी देखते हैं। वह ऐसे बोलती है, सॉरी, वह ऐसे बोलती थी मानो वह मेरा सब कुछ हो। शी स्पोक एज थॉ, वह मेरा सब कुछ हो। शी हैड बीन या वुड हैव बीन माई ऑल। ओके दोस्तों, अब हम अगला पॉइंट की बात करते हैं। इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ टाइम। ओके, तो इस तरह के पॉइंट की बात हम कर रहे हैं, तो इस पर मैंने एक हिंदी वाक्य को लिया है। कैसे बनेंगे इसका ट्रांसलेशन? यही समय है जब हमने मैच शुरू किया था। तो इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। जैसे इट इज़ टाइम, जब का अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे व्हेन हम लिख सकते हैं, बट स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता है, ट्रांसलेशन में हम नहीं लिख सकते जब का अंग्रेजी, या अन्यथा वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इट इज़ टाइम, हमने मैच शुरू किया। वी स्टार्टेड मैच। ओके, अब अगला पॉइंट की बात करते हैं, WH वर्ड्स, जिसमें वाट, हाउ, वेयर, वाई, हु रहता है, और इस पे डिपेंड है यह सारे ट्रांसलेशन। तो हम इसे बनाएंगे। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ रहते हो, तो अगर हम जनरली बनाते हैं आई नो, मैं जानता हूँ कि, दैट तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव इन। तो इस ट्रांसलेशन की अगर बात करें तो यह गलत है। ओके, तो हम इसे बनाएंगे आई नो वेयर यू लिव इन। ओके, याद रखने योग्य बातें हैं, WH वर्ड के पहले दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, तो आप इसे ज़रूर याद रखें कि अगर नो, आस्क से संबंधित कोई वाक्य हैं तो उसमें हम WH की तरह सेंटेंस को नहीं रखते हैं, उसे हम असर्टिव सेंटेंस की तरह रखते हैं। जैसे आई नो वेयर यू लिव इन। ओके, उसी प्रकार यहाँ पे हम देख सकते हैं, वह अच्छी तरह जानती है कि मैं उसका कौन हूँ। शी नोज़ वेरी वेल, कि मैं उसका कौन हूँ। हु आई एम हर्स। दोस्तों, मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ एक बार फिर से कि हमने अभी तक कंडीशनल सेंटेंस को देखा, और वही सारे कंडीशनल सेंटेंस यहाँ पे भी दिए गए हैं, और हम इसे देखेंगे एक कंपटीशन लेवल के व्यू से, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से, कि उसको बनाते कैसे हैं एग्ज़ाम्स में, और एरर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम्स में एरर फाइंड आउट करने के लिए आता है। ओके, तो इस सेंटेंस दिया है, इसमें हम देखेंगे कि वेयर, आपको तो पता है कि इफ़, आई विश और इफ़ ओनली सारे कंडीशनल सेंटेंस को संबोधित करते हैं, डिनोट्स करते हैं, तो वो कॉमन है, वो अंडरस्टूड है कि हर सेंटेंस में रहेंगे। हमें सीखना है फाइंड आउट करना। ओके, एरर को फाइंड आउट करना। तो देखिए, अगर वेयर रहे
पहला सेंटेंस की बात करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में वेयर रहे, वेयर के बाद कोई नाउन रहे, नाउन या कोई प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट रहे, ओके, तो उसके बाद वेयर रहे, ये ध्यान में देना है, वेयर रहे, नाउन रहे, तो अगले वाले सेंटेंस में वुड वर्ब 1 लगा रहेगा, ओके, तो वो सही होगा। दूसरा सेंटेंस की बात करते हैं कि ये कंडीशनल वर्ड तो रहेगा ही, अगर किसी वाक्य में, दूसरा की बात करते हैं, अगर किसी वाक्य में हैड रहे और हैड के बाद फिर नाउन रहे, तो अगले आने वाले सेंटेंस में वुड प्लस वर्ब 1 होगा, ओके, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा वुड वर्ब 1, ओके। अगर हम कंडीशनल सेंटेंस को हटा देते हैं और जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले करते हैं तो भी सेंटेंस सही माने जाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब अगर पहले करेंगे तो ऑटोमेटिक ये कंडीशनल वर्ड जो है ख़त्म हो जाएंगे और आई और प्लस नाउन एक साथ रहेंगे। तो हैड आई, जैसे इस सेंटेंस को देखिए, हैड आई मनी, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें देता, तो अगले वाक्य में, अगले सेंटेंस में कोई उसका बदलाव, चेंजमेंट नहीं होता है, ओके। उसी तरह हम फर्स्ट सेंटेंस को यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैंने इफ़ को हटा दिया, वेयर को पहले किया, ओके, आई अ वर्ड लिखा, उसके बाद मैं नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, वो ज्यों के त्यों रहेगा। तो कहने का मतलब है कि इफ़ और आई विश, इफ़ ओनली, कंडीशनल वर्ड को हटाने के बाद हेल्पिंग वर्ब को आगे करके भी हम लोग बना सकते हैं, ओके। ये फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ आई हैड गॉन, जैसे देखिए हैड प्लस वर्ब 3, हैड प्लस वर्ब 3 होगा तो नेक्स्ट सेंटेंस में वुड हैव वर्ब 3 का प्रयोग होगा, वुड हैव वर्ब 3 का प्रयोग होगा। हैड अगर फर्स्ट सेंटेंस में, फर्स्ट पार्ट में अगर हैड वर्ब 3 रहे तो नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव वर्ब 3 का प्रयोग होगा, ओके। इफ़ की बात करते हैं, शी स्पीक्स एज इफ़, एज इफ़ के बाद हमेशा पास्ट टेंस आता है, तो एज इफ़ के बाद पास्ट टेंस यहाँ पे वेयर का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार एज इफ़ और एज तो दोनों सेम है, तो एज दो के बाद भी हमारा पास्ट टेंस आना चाहिए। तो शी स्पोक, जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो इसके बाद हमने वेयर का प्रयोग किया पास्ट में, लेकिन यहाँ पे खुद पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो पास्ट के बाद अगर एज थॉ रहे और एज थॉ के बाद अगर कोई वाक्य होगा, कोई सेंटेंस होगा, तो वो हम हैड बीन पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, तो वुड हैव बीन लिखेंगे या हैड बीन लिखेंगे, ओके। उसी प्रकार इट इज़ टाइम रहे, नेक्स्ट इट इज़ टाइम रहे, तो इट इज़ टाइम के बाद हमेशा सेंटेंस जो होता है वो पास्ट में होता है, ओके, जैसे कि यहाँ पे वर्ब टू पास्ट में है। अब आई नंबर की बात करते हैं, आई नो हु शी इज़, अगर किसी वाक्य की शुरुआत, ऐसे सेंटेंस की शुरुआत नो से, आस्क से रहे, ऑर्डर से रहे, तो उसके बाद हम दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, सीधे हम WH का प्रयोग करते हैं और उसके आगे आने वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ना होकर वो असर्टिव सेंटेंस में होता है। तो यह रहा एग्जाम व्यू से सारे कंडीशनल सेंटेंस को एरर फाइंड आउट करने का तरीका, प्रोसेस, इस तरह से हम आसानी से अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ओके गाइस। सो इस वीडियो को आप बार बार देखिए और समझिए। थैंक यू।